जब भी मंक खाने जाते थे तो उन्हें पानी में तैरती हुई लकड़ियों पर से जंप मारकर जाना होता था। रूल ये था कि उनके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। एक नया लड़का जो अभी अभी मंदिर में आया था, उसने अपने साथियों को आराम से लकड़ियां पार करते देखा और सोचा कि ये तो बड़ा आसान है। जैसे ही उसने लकड़ी पर कदम रखा, बैलेंस बिगड़ गया और सीधा झील में गिर पड़ा। पानी से निकलते ही वो भागकर कैफेटेरिया पहुंचा, लेकिन गेट पर एक सीनियर मंक ने उसे रोक दिया और कहा, गीले कपड़ों में अंदर एंट्री नहीं है। तो उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पास के एक पत्थर के पिलर पर सुखाने रख दिए। जब कपड़े सूख गए, उसने फिर से पहने और आखिरकार अंदर गया। लेकिन तब तक सारे मंक चावल खा चुके थे। उसे एक बास्केट में थोड़ा दलिया दिखा तो वो बाउल लेकर आगे बढ़ा, बिना ये जाने कि वो तो सीनियर मंक्स के लिए रखा था। तभी एक सीनियर मंक ने उसे रोका और बोला, अगर पेट भरना है तो खुद की मेहनत पर भरोसा करना होगा। उन्होंने एक चैलेंज दिया, उसे फ्लोटिंग लॉग पर बैलेंस बनाकर खड़ा रहना था और साथ ही वो बाउल का दलिया भी खाना था। लेकिन बेचारा लड़का बैलेंस भी नहीं बना पाया और फिर से पानी में गिर गया। अगले दिन जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा तो वो दीवार चढ़कर चोरी से रिफेक्ट्री में घुसने लगा, बट पकड़ा गया। वही सीनियर मंक ने उसे फिर से पानी में फेंक दिया। आसपास खड़े बाकी लोग हंसी नहीं रोक पाए। उस रात लड़के ने ठान लिया, अब खुद को साबित करना है। सबके सो जाने के बाद उसने 2 लकड़ी के बैरल्स निकाले, उन्हें फ्लोर पर रोल किया और जंप करके बैलेंस करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बार बार गिरता, फिर उठता, फिर से ट्राई करता। धीरे धीरे वो बैरल्स को फास्ट रोल करने लगा, स्विच करता गया और एकदम परफेक्ट बैलेंस सीख लिया। अगली सुबह सबको लगा वो फिर से गिरेगा, बट सब चौंक गए। लड़के ने हल्के से लॉक पर पैर रखा, एक जबरदस्त समरसॉल्ट मारा और ऐसे क्रॉस किया जैसे हवा में उड़ गया हो। सीनियर मंक ने ये देखा और लॉक्स को हटाकर उसकी जगह पतली सी लकड़ियां रख दी। अब रास्ता और मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि सीनियर स्टूडेंट्स भी पार नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंस से भरा लड़का भी ट्राई करता है, बट फिर से गिर जाता है। अब सब दिन रात प्रैक्टिस करने लगते हैं, बट कोई क्रॉस नहीं कर पाता। तभी मॉन्क सियोर आते हैं और लड़के से कहते हैं, एक प्लेट पानी में जोर से फेंको। प्लेट सीधा डूब जाती है। मंक ने समझाया, जब तुम जोर से लकड़ी पर कदम रखते हो वो नीचे डूब जाती है। जैसे प्लेट डूबी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी जल्दी डूबेगा। फिर उन्होंने दूसरी प्लेट हल्के से तिरछी करके स्लाइड की और प्लेट पानी की सतह पर फिसलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। लड़के को बात समझ आ गई। उस रात फिर से वो झील के पास गया और बिना रुके प्रैक्टिस करता रहा। वो हर बार मंक की सीख याद करता, हल्के कदम रखना, गिरो तो फिर से ट्राई करो, फिर गिरो, फिर ट्राई करो। कई बार गिरने के बाद आखिरकार वो लड़का उस पतली पट्टी को पार कर गया। सीनियर मंक दूर से देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये मंक दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था, उसकी बगल के नीचे 2 तेज चाकू लटक रहे थे। फिर उसने 25-25 किलो के 2 पानी के बाल्टी उठाए। अब उसे एक पतली और चढ़ाई वाली गली पार करनी थी। पहाड़ के टॉप तक जाना था और पानी एक खाई में डालना था। लेकिन ये आसान नहीं था। उसे हाथों को खुले रखना था और बैलेंस भी करना था। अगर हाथ जरा भी नीचे हुए तो वो चाकू सीधे उसके शरीर में घुस सकते थे। शुरुआत में वो बार बार फेल होता रहा, इसलिए जल्दी प्रमोशन पाने के लिए उसने हर दिन 300 बाल्टी पानी ढोना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वो बाकी सारे शिष्यों से आगे निकल गया। अब वो 2 बाल्टियां उठाकर ऐसे चलता जैसे उड़ रहा हो और तब भी उसके पास इतनी